सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे प्राय एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति को हम देख रहे हैं, वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिन्थगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम है, उन्हें पड़ोस के राज्यों में मिला दिया जाए। क्या कहा कि लॉर्ड लिन्थगो की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी 1939 में, एक आदेश निकाला था। उसके बाद में इसमें आदेश क्या था कि अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जिन रियासतों और ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय एवं जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें क्या कर दो, पड़ोस के जो राज्य हैं उनमें मिला दो। ठीक है, यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। प्रजामंडल यानी प्रजा का जो नेतृत्व करते प्रजामंडल, और अन्य संस्थाएं प्रजा का नेतृत्व कर रही थी। 22 मई 1946 को ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों की एकीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। और एकीकरण की प्रक्रिया देखो शीघ्र पूर्ण करने को कहा। यहाँ तक कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे फैक्ट हैं, एग्जाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब 5 जुलाई 1947 को ये तो कह दिया ब्रिटिश सरकार ने कि हाँ एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करो, लेकिन 5 जुलाई 1947 को क्या होता है, रियासती विभाग की स्थापना करते हैं। भारत एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए रियासत विभाग की स्थापना करते हैं। कब? 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अध्यक्ष बना दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सचिव किसको बनाया जाता है? सचिव बनाया जाता है वीपी मेनन को। वीपी मेनन, सरदार पटेल गुजरात के और वीपी मेनन कहाँ के थे? वीपी मेनन केरल के थे और सरदार पटेल के दाएं हाथ थे, मतलब काफ़ी सहयोगी थे। आगे हम पढ़ते हैं, इन दोनों के नेतृत्व में हमारा आगे चला एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब देखो एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी, यानी 5 जुलाई को गठन हो गया, उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। और इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। यानी 5 जुलाई से 15 अगस्त, यानी 1 माह 10 दिन के बाद में क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो गया था। और स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। हाँ, और तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के रियासती विभाग का निर्णय क्या था कि भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व यानी अलग अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो। न्यूनतम आय कितनी हो? सालाना 1 करोड़ रुपए हो और जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो। यानी आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति के 10 रुपये प्रति वार्षिक आय सरकार को होनी चाहिए। 10 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा की आय होती है। तो इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो केवल 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये ही क्या रख सकती थी? अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। लेकिन इन रियासतों की जनता क्या थी? एकीकृत राजस्थान के विलय के पक्ष में थी। जनता में क्या कौन नेतृत्व करता था? जनता का नेतृत्व प्रजामंडल कर रही थी और कई अन्य संघ भी कर रहे थे। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया था। देशी रियासतों के कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का क्या किया था? समर्थन किया था। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़ थी। और 3 ठिकाने थे। क्या थे? 3 ठिकाने थे।
3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा, नीमराणा थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। इसमें क्या थी, विधानसभा थी, उसका नाम था धारा सभा। क्या नाम था, धारा सभा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। इन्होंने एकीकरण का भी विरोध किया था, अजमेर के विलय का विरोध किया था उपाध्याय। धारा सभा थी, 30 सदस्य थे इस धारा सभा में। कितने थे, अंग्रेजों के ज़माने से ये क्या थी, ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, तो एकीकरण एक केंद्र शासित प्रदेश था, 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी। क्या क्या था, 19 रियासतें। एकीकरण से पूरे राजस्थान में क्या थी, 19 रियासतें। 3 क्या थे, ठिकाने। ठिकाने नक्कुल, याद रख लें, नक्कुल। नक्कुल यानी नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, नीमराणा अलवर में मिलाया गया, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और लावा मिलाया गया जयपुर में। लेकिन अभी लावा कहाँ है, टोंक में है लावा। ठीक है, एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा के रियासत के महाराव भीम सिंह ने किया था। कोटा के बाद में मेवाड़ ने 25-26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इस तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ के शासकों ने बुलाए, किंतु यह उनके निजी प्रयासों के हितों के ही पोषण थे, इसलिए यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। इसके शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद और प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण क्या था, एक जटिल चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों में ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासन व्यवस्था के तहत लाना कठिन था। ये तो बातें गोल घुमा रही हैं, बस ज़्यादा नहीं है। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक से। इन सभी को समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य क्या था, चुनौतीपूर्ण था। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में राजस्थान के निर्माण का कार्य क्या हुआ, पूरा हो गया था। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान ने अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई ही सारणी से सरलता से समझते हैं। एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। 7 चरण एकीकरण के। राजस्थान के संभाग भी 7 है और एकीकरण के चरण भी 7 हैं। पहला चरण है मत्स्य संघ। पहला चरण का क्या नाम है, मत्स्य संघ। पहला चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ प्रथम चरण है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में ये नाम किसने दिया था, मत्स्य संघ का के.एम. मुंशी। किसने नाम दिया था मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी ने नाम दिया था, के.एम. मुंशी। 17 से 18 मार्च 1948 को आपको तारीख याद रखनी। 18 मार्च 1948 को ये मत्स्य संघ हुआ था। इसमें कौन कौन से थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, और आप के से करौली होता है, लेकिन डी आपको सी से करौली रखना, डी से धौलपुर। ठीक है, ABCD ऐसे याद रख लेना। सी फॉर केट भी होता है, इस तरह से सी फॉर करौली याद रख लेना, स्पेलिंग में मिस्टेक करनी है। तो ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 मिले थे और संघ का निर्माण हुआ था। करौली मत्स्य संघ का निर्माण। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया। राजधानी कौन सी बनी थी, अलवर है वो राजधानी बन गई थी। अलवर को राजधानी बनाया गया, अलवर राजधानी थी। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया था धौलपुर के उदयभान सिंह को। ट्रिक है, उदय, भीम, भूपाल मान सिंह। ठीक है, भूपाल मान सिंह राज प्रमुख है। ठीक है, 4 चरणों की। तो उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह, इस तरह से हमें याद करना है, जो कि आगे आ जाएगी। तो धौलपुर के नरेश
उदयभान सिंह को क्या कर दिया, राज प्रमुख बना दिया गया था। और शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के थे, शोभाराम कुमावत क्या थे, अलवर के थे, इनको क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री वैसे प्रधानमंत्री नहीं जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री मतलब इस अकेली रियासत के प्रधानमंत्री थे। प्रमुख तो कौन थे, उदयभान सिंह ही थे प्रमुख। द्वितीय चरण कब हुआ था, द्वितीय चरण का नाम है पूर्व राजस्थान, पूर्व यानी पहले का राजस्थान, पूर्व राजस्थान। अन्य नाम राजस्थान संघ है, लेकिन आपको पूर्व राजस्थान याद रखना है। 7 दिन बाद हुआ था गठन। 18 मार्च 1948 को तो मत्स्य संघ का, उसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को किसका गठन हुआ गया था, पूर्व राजस्थान का गठन हो गया था। इसमें 9 रियासतें आई थी, पहले में 4 रियासतें थी 4 रियासतें, इसमें 9 रियासतें थी, 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना था, ठीक है ना। इसमें 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर क्या थे, लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ था। कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को मिलाकर हुआ था द्वितीय चरण। और कोटा को राजधानी बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था, कोटा को। ये देखो ये 9 रियासतें हैं, कौन कौन सी, देखो किशनगढ़, पहली वाले देख लो आप मैप में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर दूसरा चरण है वो अलग चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, समानांतर। किशनगढ़, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा। इनको याद रखने की ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक। बाबू की को जाडू परसाटो, क्या है, जाडू परसाटो, बाबू की को जाडू परसाटो, बाबू की को जाडू परसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। बाबू की को जाडू परसाटो, ठीक है, बाबू की को जाडू परसाटो। अब देखो अभी याद कर लेते हैं बाबू की का, देखो बाबू की को जाडू परसाटो, बाबू की को जाडू परसाटो। देखो ये हो गई बाबू। बांसवाड़ा हमारा ये रहा बांसवाड़ा, बूंदी, चीको, किशनगढ़, कोटा, जाडू, झालावाड़, डूंगरपुर, परसाटो, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। सभी रियासतें आ गई है। एक ठिकाना था जो कि कुशलगढ़, बाबू की को जाडू परसाटो, और ये कुशलगढ़ ठिकाना था जो कि कहाँ है, बांसवाड़ा मिला दिया गया था। और लावा ठिकाना था वो कि टोंक में मिला था। ये दूसरा चरण, लेकिन जयपुर का रियासत में मिलाया गया था ये, तो जयपुर रियासत आएगी चतुर्थ चरण में, तब हम बताएंगे। लावा वर्तमान में टोंक में लावा, ठीक है। और राजधानी है वो कोटा के महाराव भीमराव, राजधानी कोटा को बनाया गया था। और कोटा के महाराव भीम सिंह क्या थे, राज प्रमुख थे। गोकुललाल असावा इसके प्रधानमंत्री बने। एकीकरण का तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान, नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। एकीकरण के तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की तारीख है 18 अप्रैल 1948। पहले चरण की तारीख 18 मार्च 1948, फिर 7 दिन बाद 18 अप्रैल 1948। तो अब पहले चरण में 1 महीना जोड़ दो। 18 अप्रैल 1948 को क्या हुआ है, तीसरा चरण हुआ है। नाम क्या रखा, संयुक्त राजस्थान। क्यों रखा संयुक्त राजस्थान, ये जो 9 रियासतें थी किसकी, दूसरे चरण वाली, दूसरे चरण का नाम क्या था, पूर्व राजस्थान। उसकी 9 रियासतों में एक उदयपुर रियासत और आकर मिल गई। उदयपुर रियासत आकर मिल गई तो क्या हो गई, संयुक्त हो गई, संयुक्त हो गई तो संयुक्त राजस्थान, इसका नाम संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के जो भूपाल सिंह थे उनको क्या कर दिया, राज प्रमुख बना दिया गया। मैंने बताया था उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह। तो प्रथम चरण में उदयभान सिंह धौलपुर नरेश, भीम सिंह कोटा नरेश द्वितीय चरण में बने राज प्रमुख। और तृतीय चरण में कौन बने, उदय, भीम, भूपाल सिंह, मेवाड़ के भूपाल सिंह बने राज प्रमुख। और माणिक्यलाल वर्मा क्या थे,
प्रधानमंत्री बनाए गए। ये माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया वाले हैं। कहाँ के हैं? बिजोलिया। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया से रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहले 2 चरणों का उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने किया था। एन.वी. गाडगिल ने पहले के 2 चरणों का उद्घाटन किया था। यानी प्रथम चरण एकीकरण का और दूसरा चरण है एकीकरण का। मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने किया था। और तीसरे चरण का उद्घाटन जहां उदयपुर आकर मिली थी, उसका उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और माणिक्यलाल वर्मा इसके क्या बने हैं? माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने हैं और भूपाल सिंह राज प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो पहले वाली रियासतें थी, ये दूसरे चरण की रियासतें। कुशलगढ़, यहाँ एक उदयपुर जो रियासत है वो आकर यहाँ मिल गई है। देखो ये मेवाड़ रियासत है, वो यहाँ आकर मिल गई है। ठीक है, ये देखो राजसमंद जिला, उदयपुर, ये सारे आ रहे हैं। यहाँ शाहपुरा भीलवाड़ा है, ये प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जैसी आकृति है, आपको देख सकते हो। ये झालावाड़, टोंक, ये सारे हैं। हम आगे देखते हैं। चतुर्थ चरण था, उसका नाम है वृहद राजस्थान। नाम याद रखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बड़ी बड़ी रियासतें आकर मिली थी इसमें। क्या मिली थी? वृहद रियासतें मिली थी। वृहद रियासतें मिली थी। कौन कौन सी वृहद रियासतें थी? 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी। ठीक है, तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया। ये 30 मार्च 1949 को हुआ था चौथा चरण। अब देखो 3 चरण तो हो गए हमारे, कि कब हो गए थे? 3 चरण हमारे कंप्लीट हो चुके थे 1948 में। 1949 में 30 मार्च को एक चौथा चरण आया है। और ये तीसरे चरण वाले में क्या मिल गई हैं? ये 4 रियासतें और मिल गई हैं, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर मिल गई हैं 30 मार्च 1949 को। तो इसलिए 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 30 मार्च को हम राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। देखो ये राजस्थान का मैप ऐसा लग रहा है ना, राजस्थान जैसा। थोड़ी सी यहाँ इधर कमी है, वो अगले 5वें चरण में आ जाएगी राजस्थान में। तो ये राजस्थान का मैप जिसे लगभग बन गया था आकार, तो इसको क्या कर दिया हमने? घोषित कर दिया राजस्थान। और राजस्थान का स्थापना दिवस हमने मना लिया। 30 मार्च को हम राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। किसको बनाया गया? जयपुर के मान सिंह द्वितीय को हमने राज प्रमुख बना दिया। और हीरालाल शास्त्री जोबनेर के थे, जोबनेर जयपुर के। हीरालाल शास्त्री कहाँ के? जोबनेर जयपुर। इनको क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया गया था। अब वो भूपाल सिंह थे ना, वो जो भूपाल सिंह कहाँ के थे? उदयपुर के। वो उनको वो माने नहीं, तो उनको क्या कर दिया हमने? महाराज प्रमुख नया पद बना दिया, महाराज प्रमुख दे दिया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था वृहद का। वृहद से वह से वृहद और वह से वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था चतुर्थ चरण का। अब यहाँ देखो ये वो रियासतें थी, उदयपुर वाला ये पोर्शन, इसमें हमने 4 रियासतें और आकर मिल गई। ये वो रियासतें थी, यहाँ 4 रियासतें और आकर मिल गई। ये देखो ये 4 रियासतें, ये बड़ी रियासतें थी। देखो अब 4 रियासतें कितनी बड़ी थी, आप खुद देख सकते हो कि इससे तो ज़्यादा ही है। तो इसीलिए वृहद राजस्थान और राजस्थान का निर्माण लगभग हो चुका था, इसलिए हम इसको राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। कब को? 30 मार्च को। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो अभी तक अजमेर है ना, वो शामिल नहीं हुआ है। देखो यहाँ अजमेर में एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में, आपको ध्यान में रखना है। और क्या नहीं है, किशनगढ़ रियासत यहाँ है, और आप देख सकते हो पैरेलल अजमेर नहीं है अभी। अगला चरण आ रहा है 5वां चरण। आप देखो 5वां चरण का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान तो पहले था, इसमें आकर क्या वो पहले चरण वाली थी ना मत्स्य संघ वाली, वो चारों आकर इसमें मिल रही हैं, चारों आकर मिल रही हैं मत्स्य संघ वाली। अब मत्स्य संघ के किसको था प्रमुख? शोभाराम कुमावत को था ना, शोभाराम कुमावत अलवर के। इनको क्या कर दिया? शास्त्री हीरालाल शास्त्री थे ना जोबनेर वाले, जो कि मैंने बताया तो प्रधानमंत्री बने थे, उनकी मंत्रिमंडल में इनको शामिल कर लिया गया था। और ये 15 मई 1949 यानी 1.5 माह बाद, 30 मार्च 1949 के बाद 1.5 माह जोड़ना है। 15 मई 1949 को क्या हुआ? विलय हो गया किसका? संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया। मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान जुड़ गए। आप मैप में देखो, ये देखो
ये पहले से थे, ये अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, ये दो हैं, ये बाद में आकर जुड़ गए हैं। ABCD मैंने मत्स्य संघ वाला ये और जुड़ गया था। अब राजस्थान की आकृति लग रही है ना, राजस्थान, यहाँ अजमेर अभी भी बाकी है, ठीक है, और यहाँ ये क्षेत्र भी बाकी है अभी, देखो सिरोही वाला। अब छठे चरण में सिरोही को हम मिलाएंगे कुछ, देखो छठा चरण है वो राजस्थान के एकीकरण का 26 जनवरी 1950, यानी हमारा गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी 1949 को है हमारा, सॉरी 26 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन क्या हुआ था कि छठे चरण में सिरोही में क्या, देलवाड़ा और आबू के 89 गांव थे। देलवाड़ा व आबू को 89 गांवों को छोड़कर क्या कर दिया, विलय कर दिया गया था। 89 गांव थे ये, ठीक है, विलय कर दिया गया था। यहाँ देखो आप, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे। आबू दिलवाड़ा, देखो आबू दिलवाड़ा इतना मतलब फेमस स्थान पर्यटन की दृष्टि से, उसको उन्होंने गुजरात में मिलाने की चेष्टा की थी। सरदार वल्लभ भाई के प्रभाव के कारण ये उस समय गुजरात में मिल गया था, और यहाँ नहीं रहा था सिरोही का ये क्षेत्र, बॉम्बे प्रांत था, ठीक है ना। गुजरात बाद में बना था 1961 में। यहाँ आप देखो 1960 में बना था गुजरात, 1 मई 1960 महाराष्ट्र दिवस उसी दिन आते हैं। तो यहाँ देखो आप, अजमेर अभी बाकी है, सिरोही, यहाँ सिरोही का देखो ये दिलवाड़ा ये क्षेत्र छोड़ दिया गया था, और बाकी हमने मिला लिया था, सिरोही का मिला लिया, ये छठा चरण हो गया, दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय हो गया। इस तरह से 19 रियासतें अभी तक हो चुकी हैं। सप्तम चरण है, सप्तम चरण राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को हुआ, यह 7वां चरण था राजस्थान का। और इसमें क्या हुआ कि आबू दिलवाड़ा को भी अजमेर में, आबू दिलवाड़ा को क्या कर दिया, हमने मिला दिया राजस्थान में, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आबू दिलवाड़ा राजस्थान में आ गई। अजमेर मेरवाड़ा व मंदसौर, अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में आ गया, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में आ गया, जो कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का कौन सा जिला बना, 26वां जिला बना, ये 26वां जिला। और 19 रियासतें पहले विलय हो चुकी थी, उनसे 25 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 25 जिले बनाए गए थे, ये 26वां जिला बना था। एकीकरण का सप्तम चरण प्रक्रिया हो गई, और झालावाड़ को सिरोही क्षेत्र को मध्य प्रदेश को सौंपा गया, ठीक है, ये 7वां चरण है। इसके बाद में जो आगे बने हैं ये आधुनिक राजस्थान 2008 में प्रतापगढ़, ये उस समय चित्तौड़गढ़ का हिस्सा था, ठीक है, इस तरह से हम आगे देखेंगे। और आगे क्या हुआ, सुनेल ठप्पा क्षेत्र, सुनेल ठप्पा क्षेत्र है, देखो मंदसौर का जो था, मंदसौर कहाँ है, मध्य प्रदेश, उसमें एक सुनेल ठप्पा नाम का क्षेत्र था, वो किसको दे दिया, झालावाड़ राजस्थान को दे दिया, ये लो झालावाड़ में मिला दिया हमने, और विलय की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। लेकिन एक मध्य प्रदेश का था, हमारे झालावाड़ का था सिरोंज क्षेत्र, ये सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया। उस समय सबसे बड़ा प्रांत भी मध्य प्रदेश ही था, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत बना, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होता। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम? 30 मार्च को मनाते हैं। राजस्थान की राजनीति में मानचित्र में निम्न जिलों को अंकित कीजिए, ये तो अंकित कर लोगे आप। और एकीकरण जोड़ने की प्रक्रिया वैध है। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं जो एकीकरण के बारे में, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। संयुक्त वैध राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? बता सकते हो आप? अजमेर मेरवाड़ा नहीं था, 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को आया था। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने थे? संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख बने थे वो किसको बनाया गया था? तो राज प्रमुख, संयुक्त भारत के राज प्रमुख थे ये भूपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह थे, जो कि उदयपुर के महाराणा थे। एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। एकीकरण से पूरे राजस्थान की केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ क्या है? तो अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर मेरवाड़ा मुख्यमंत्री थे। धारासभा यहाँ विधानसभा थी, धारासभा। मुख्यमंत्री, इसकी सदस्यों की संख्या 30 थी, और मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इसके मुख्यमंत्री थे। इन्होंने विरोध किया था लेकिन शामिल कर लिया गया। और राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में संपन्न हुआ था।
राजस्थान से एकीकरण से पूर्व की गई, एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 रियासतों के आराम से लिख दोगे आप। जयपुर, जोधपुर बड़ी रियासतें थी ना, बीकानेर थी, और आप कर सकते हो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, वो वाली कर सकते हो। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? ABCD कर दो अब, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ में ये 4 रियासतें शामिल थी। तो इसके हमने इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसके अलावा जो अन्य फैक्ट हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एकीकरण की प्रक्रिया में, एकीकरण की प्रक्रिया के बाद उपरांत 25 जिले बनाए थे। 19 रियासतों से 25 जिले बनाए गए थे। 19 रियासतों से क्या जिले बनाए थे? 25 जिले बनाए गए थे, जिनको हम अभी देखते हैं। 19 रियासतों से जो 25 जिले बनाए गए थे उनको हम काउंट करके देखते हैं। आप यहाँ देखो, पहला चरण से शुरू करता हूँ मैं, और नंबर सिस्टम आप ध्यान में रखना। देखो, पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर थे। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखना, ये एक जिला बनाया गया था अलवर, 1 नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, सवाई माधोपुर, क्या जिला था? सवाई माधोपुर। और भरतपुर और धौलपुर को मिलाकर हमने एक जिला बनाया, उसका नाम था भरतपुर। क्या था? भरतपुर। बाद में आप ध्यान रखना, दोबा, दोरा, हक, धौलपुर है वो 27वां जिला बनता है, जो कि हम आगे देखेंगे। पहले ये 3 जिले बनाए इन 4 से। कौन कौन से? अलवर से अलवर, करौली से सवाई माधोपुर जिला बनाया था, और भरतपुर और धौलपुर से मिलकर भरतपुर जिला बना था। यानी 3 जिले इस चरण से हमने बना लिए हैं। 3 जिले इस चरण से हमने बना लिए हैं। कौन कौन से जिले बने हैं 3 चरण से? इस चरण से इस चरण से जो जिले बने हैं वो बने हैं अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। ये 3 जिले बने हैं, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। अगला चरण द्वितीय चरण। द्वितीय चरण से ये जिले हैं, देखो आप कौन कौन से हैं। द्वितीय चरण से हैं जो जिले मैं आपको बताता हूँ। बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा से बांसवाड़ा जिला बनाया गया। बांसवाड़ा से कौन सा जिला बनाया गया? बांसवाड़ा जिला बनाया गया। डूंगरपुर से डूंगरपुर जिला बनाया गया। प्रतापगढ़ का चित्तौड़गढ़ जिला बनाया गया था, प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़। शाहपुरा से भीलवाड़ा बनाया गया, भीलवाड़ा। बूंदी से बूंदी जिला, कोटा से कोटा जिला, झालावाड़ से झालावाड़ जिला, टोंक से टोंक जिला। और ये किशनगढ़ रियासत थी, इसको आप देख सकते हो आप नज़दीक में किसके हैं, टोंक में है। तो तत्कालीन टोंक में बाद में मिलाया गया था, लेकिन बाद में ये अजमेर में आ गई थी, वर्तमान में अजमेर में ही है। ठीक है, तो इस रियासत से कितने ज़िले बन गए? 3 तो उससे बने थे। इस रियासत से ज़िले बने हैं वो सारी रियासतों के नाम पे बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ज़िले इससे बन गए, 3 इससे, 11 ज़िले बन चुके हमारे राजस्थान में। शाहपुरा से क्या बना है? भीलवाड़ा, ध्यान में रखना। और बाकी सारे नाम से बने हैं, जितनी रियासतें थी बाबू की को झाड़ू परसाटों से उन्हें बना लिए हैं। एकीकरण का हम तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में एक उदयपुर जिला और आ गया। 8 तो दूसरे चरण में थे, 3 पहले चरण में थे, उदयपुर आ गया। तो अब तक कितने जिले बन गए हैं? 12 जिलों का निर्माण हो चुका है। उदयपुर और आ गया तो उदयपुर 12वां जिला हम कर सकते हैं। वहैद राजस्थान, वहैद राजस्थान में हमें याद रखना, जैसलमेर से जैसलमेर जिला बना। जैसलमेर से कौन सा जिला बना? जैसलमेर जिला बना। यानी 13 जिले अभी तक हो चुके हैं। इन 3 रियासतों से ज़्यादा जिले बनाए गए हैं, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से। जयपुर से कौन कौन से जिले बने हैं? जयपुर से जयपुर जिला बना, सीकर जिला बना और झुंझुनू जिला बना। झुंझुनू जिला बना। तो 3 जिले जयपुर, सीकर, झुंझुनू जयपुर से बनाए गए, जयपुर रियासत से। और जोधपुर रियासत से 5 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से? जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, ये जोधपुर रियासत से। और बीकानेर से बीकानेर, चूरू और गंगानगर, ये 3 जिले बनाए गए थे। बीकानेर से बीकानेर, चूरू, गंगानगर। इस तरह से यहाँ इन 3 रियासतों से कितने जिले बन गए? 11 जिले बन गए इन 3 रियासतों में। 11 और पहले कितने थे? 12 हो चुके थे, उदयपुर सहित 12 और एक जैसलमेर 13, और 13 और 11 अभी तक 24 जिले बन चुके हैं हमारे।
24 जिले। और 25वां जिला यहाँ सिरोही आया, जो छठे चरण में आता है सिरोही। 25वां जिला सिरोही। 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को। और आगे के जो ज़िले हैं मैं बता देता हूँ आपको। आगे के ज़िले यहीं कर देता हूँ। आगे के जो ज़िले हैं उनको मैं बता देता हूँ आपको। आगे के ज़िलों में हमारा आता है छठा जिला ये आ गया 10 अप्रैल 1982। यानी हमने कितना, देखो 26 साल तक हमने कुछ नहीं किया। 10 अप्रैल 1982 को हमने क्या किया, ट्रिक बता देता हूँ पहले तो। दोबा दोरा हक, दोबा दोरा हक, ठीक है। दोबा दोरा हक, धौलपुर, बारां, दौसा, राजमंद, हनुमानगढ़, करौली, ठीक है। यानी 26वां जिला तो बन गया। 27वां जिला धौलपुर, 27वां बारां, 28वां दौसा, 29वां जिला राजमंद, 30वां हनुमानगढ़, 27वां धौलपुर, 28वां बारां और 29वां दौसा, 30वां राजमंद, 31वां हनुमानगढ़ और 32वां करौली जिला बना था, ठीक है। 32 जिले करौली बने थे। 10 अप्रैल, देखो 10 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बनता है, धौलपुर जिला बनता है। पहले चरण में हमने बताया था मैंने कि भरतपुर और धौलपुर से एक भरतपुर जिला ही बना था, तो अभी हम भरतपुर से अलग कर दिया है हमने और एक धौलपुर जिला हमने बना दिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 15 अप्रैल क्या हुआ, सॉरी ये 15 अप्रैल है, ये तारीख कौन सी है, 15 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या हुआ, 10 अप्रैल को 1991 को क्या हुआ था, 28वां जिला बनता है। कौन सा बनता है, दोबा यानी 12 बनता है। 12 किससे अलग हुआ, कोटा से। 12 होता है कोटा से अलग होकर 12 जिला बनता है। और 10 अप्रैल को ये जिला बन गया 1991 को। 3 जिले बने थे 10 अप्रैल को, यही तारीख है 10 अप्रैल 1991। तो 29वां जिला कौन सा बना था, दौसा। 30वां कौन सा बना, राजमंद। तो ये 28, 29, 30 जिले हैं वो 10 अप्रैल को बनते हैं। और 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर का जिला बनता है 10 अप्रैल को। यानी इसके कितने 9 साल बाद में 3 जिले और बना दिए। अब इसके 3 साल बाद में हम क्या जिले और बना रहे हैं, 3 साल बाद, 3 साल बाद हम जो जिले बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला बनता है। कौन सा, हनुमानगढ़, गंगानगर से अलग होता है। 19 जुलाई को 32वां जिला बनता है जो कि सवाई माधोपुर से अलग होता है, करौली। और 33वां जिला प्रतापगढ़ से चित्तौड़गढ़ अलग होकर बनता है।